हम सभी जानते हैं कि 1962 भारत चीन युद्ध में भारत की हार हुई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि चीनी सैनिक एक बार फिर 1967 में भारतीय सीमा में प्रवेश कर भारतीय सैनिकों को उन्हीं की जमीन को छोड़कर वापस जाने को बोल रहे थे, जिससे गुस्साए हमारे सैनिकों ने चीनियों को ऐसा सबक सिखाया कि आज भी चीन 1967 के उस पल को याद करके सिहर उठता है। 1967 में भारतीय सैनिकों ने चीनी आर्मी को ऐसा मजा चखाया था कि डर के मारे चीनी 20 किलोमीटर पीछे भाग गए थे। 1967 की लड़ाई में भारतीय जाबाजों ने चीन के करीब 400 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। उस वक्त भारत का एक सैनिक ऐसा भी था जिसने भारत सरकार के आदेश को ही मानने से इनकार कर दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम भारतीय सेना के उस अदम्य साहस और पराक्रम की बात करेंगे जिसमें भारत ने चीन को खदेड़कर 1962 का बदला लिया था। तो वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। दोस्तों 1962 की जंग भारतीय सेना के इतिहास में एक शर्मनाक कहानी के रूप में दर्ज है। इस बारे में बात करने पर लोगों का दिल टूट जाता है, लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों कि भारत ने 1967 में 1962 के जंग का बदला ले लिया था। लेकिन दोस्तों 1967 में भारतीय सेना ने 1962 का बदला कैसे लिया था, यह जानने से पहले हमें 1962 में हुए विवाद और उसके जड़ को समझते हैं। दरअसल भारत के तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में चीन के साथ पंचशील समझौता किया और इसके बाद से ही चीन ने भारत के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। भारत ने 1954 में जो समझौता किया था, उस समझौते के तहत भारत ने तिब्बत में चीन के शासन को स्वीकार कर लिया। उस समय दलाई लामा ही तिब्बत के मुखिया थे। भारत की तरफ से इसी समय हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया। इसके बाद साल 1959 में चीन ने अक्साई चीन इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे 10 भारतीय सुरक्षा कर्मियों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद चीन ने अक्साई चीन पर अपना अधिकार जमा लिया और फिर बाद में तिब्बत को चीन को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण भी कर लिया। 20 अक्टूबर 1962 को चीन की सेना लद्दाख में दाखिल हुई। इस दौरान उन्होंने मैकमोहन लाइन को भी पार कर लिया, जबकि इसके बाद चीन ने 17 नवंबर 1962 को अरुणाचल प्रदेश के सेला पास और बोमढीला पास से हमला बोल दिया। हमले के दौरान भारतीय सैनिक गर्मियों वाली वर्दी में चीनी सैनिकों को जवाब दे रहे थे। आपको बता दें दोस्तों कि उस समय भारतीय सैनिकों के पास द्वितीय विश्व युद्ध के समय के हथियार थे। 19 नवंबर को चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लिया। साथ ही उसने एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी। यह भारत के लिए बड़ा झटका था। बाद में चीन ने अपनी सेना बुला ली और 1959 की स्थिति को बहाल कर दिया, जिसके बाद चीन 3 साल तक शांत रहा। लेकिन 3 साल बाद एक बार फिर ड्रैगन अपनी चाल चलने लगा। सिक्किम के उत्तर में तिब्बत से लगती सीमा से स्थित नाथुल्ला दर्रे पर 1967 में चीन ने एक बार फिर हिमाकत की, जो कि उसे बहुत ही भारी पड़ी। 1962 के जीत के घमंड में चीन भारतीय जवानों को कम आंकने की भूल कर बैठा और इस भूल की कीमत उसे अपने 400 से ज्यादा जवानों की जान गंवाकर चुकानी पड़ी। दरअसल 13 अगस्त 1967 को चीनी सेना ने नाथुल्ला में सड़कें खोदनी शुरू कर दी। इसके जवाब में भारतीय सैनिकों ने वहां तारे खींचकर सीमा बंदी का काम शुरू कर दिया, जिसके बाद 20 अगस्त को चीनी सैनिकों ने हथियारों के साथ पोजीशन ले ली। वहीं जब 7 सितंबर को चीनी कमांडर ने भारतीय सैनिकों को तारे खींचने से रोका तो दोनों पक्षों में झड़प हो गई, जिसमें चीन के 2 सैनिक घायल हो गए। इसके बाद चीन की पीपुल लिबरेशन आर्मी ने 11 सितंबर 1967 को नाथुल्ला स्थित भारतीय चौकियों पर हमला बोल दिया। उस समय भारतीय जवान और इंजीनियर नाथुल्ला से सेबुला के बीच बाड़ बंदी कर रहे थे। इस हमले में चीन की ओर से मीडियम मशीन गन का इस्तेमाल किया गया और तत्काल कवर फायर न मिलने से भारतीय पक्ष को भारी नुकसान हुआ। इसके बाद चीन ने तोपों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद भारतीय सेना की ओर से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। यहाँ 15 सितंबर तक संघर्ष चला। इसके बाद 1 अक्टूबर 1967 को चीनी सेना ने नाथुल्ला पास चोला में तैनात भारतीय जवानों पर भी हमला शुरू कर दिया। पहले हमले में चीन की ओर से भारत के 65 जवान और दूसरे हमले में 36 जवानों की शहादत का दावा किया गया, जबकि वहीं चीन के इस हमले में 400 से ज्यादा सैनिक मारे गए। भारत चीन 1967 के झड़प में भारत के सैनिकों ने चीन के कई सैनिकों को सिर्फ हाथ से ही मार डाला था, जिसके बाद चीनी सेना इतनी डर गई थी कि वह नाथुल्ला से 20 किलोमीटर पीछे भाग गई थी। 1962 में हुए चीन के जीत ने उसके मन में घमंड पैदा कर दिया था, लेकिन 1967 में भारतीय जवानों ने चीन के इस घमंड को चकनाचूर कर दिया। चीन आज भी 1967 को याद करके सहम जाता है। तो दोस्तों 1967 में भारतीय सेना के पराक्रम के लिए एक लाइक तो बनता है।
साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि भारत का हर युवा इस घटना को जान सके। बाकी ऐसे ही रोमांचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।